राम भक्तों के लिए बुधवार का दिन यादगार बन गया क्योंकि अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जिसमें वृंदावन की दीदी साध्वी रितंबरा भी शामिल थीं। दीदी रितंबरा के आरोप मुक्त होने पर उनके आश्रम वात्सल्य ग्राम वृंदावन में दीदी रितंबरा के पहुंचते ही बैंड बाजों की धार्मिक धुनों के मध्य पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत कर जश्न मनाया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। बताते चलें कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ढहाए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बुधवार को फैसला सुनाया गया, जिसमें ढांचा विध्वंस मामले के सभी 32 आरोपियों को सम्मान सहित बरी किया गया है। 28 साल बाद न्यायालय के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए साध्वी दीदी रितंबरा ने कहा कि आज का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। हम लोग 28 साल से आरोप का कलंक झेल रहे थे। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन षड्यंत्रों के बल पर नहीं बल्कि सत्य के आधार पर चला था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देकर कि यह श्री राम की जन्मभूमि है, हमारे इस युग के प्रयत्नों की ही नहीं बल्कि 500 साल लगातार जो संघर्ष किया वह सिद्ध हो गया। साध्वी रितंबरा ने कहा कि हम किसी गलत मांग को नहीं कर रहे थे। किसी दूसरे की चीज पर दावा करना और उस पर अधिकार जमाना हम भारतीयों के स्वभाव में नहीं है और 500 साल का संघर्ष झूठ के बल पर नहीं हो सकता। हम लोगों पर आरोप था कि हम लोगों ने षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा कि निम्न राजनीतिक मानसिकता के चलते ही हम लोगों पर इतने कलुषित आरोप जड़ दिए गए थे, पर आज न्यायालय ने जब आरोप मुक्त किए हैं तो बहुत ही हर्ष हो रहा है। आज न्यायालय और सत्य की जीत हुई है। लाया है, उसमें सभी लोग बरी हुए हैं, उसमें आपका भी नाम था। क्या कहना चाहेंगी आप उसमें? आज का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। हम लोग 28 साल से आरोप का कलंक झेल रहे थे। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन षड्यंत्रों के बल पे नहीं चला, वो तो सत्य के आधार पर चला। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर कि वो श्री राम की ही जन्मभूमि है, हमारे इस युग के प्रयत्नों को नहीं, अभी तो 500 साल लगातार जो संघर्ष चला वो सिद्ध हो गया कि हम अनाधिकार चेष्टा नहीं कर रहे थे। किसी दूसरे की चीज पे दावा करना, उस पे अधिकार जमाना हम भारतीयों के स्वभाव में ही नहीं है और 500 साल लगातार संघर्ष झूठ के बल पे नहीं हो सकता। और ये जो हम लोगों पे आरोप था कि षड्यंत्र रचा, चोरी की, डकैती डाली, ये तो राजनीतिक निम्न मानसिकता का प्रतीक रहा। किस तरह कुत्सित भावनाएं रही, कैसे राजनीतिक विद्वेष के कारण ये आरोप जड़ दिए गए।